हेलो दोस्त। जैसा कि जानते हैं कि पेंशन और का नया टेंशन शुरू हो गया है। जैसा कि मैं कहूँ, मैं डीएमआरसी में काम करता हूँ और मेरे लिए इन ओपीएस तो लागू नहीं था, लेकिन सीपीपी, एनपीएस, हाई पेंशन और ईपीएस लागू रहेगा। तो पहले क्या क्या लिए हैं, हायर पेंशन लिए हैं, उसका क्या होगा। एनपीएस का तो ईपीएस में कन्वर्ट हो गया। सीपीपी यानी कह सकते हैं कि प्लान आई थी सुपरन्यूएशन, कंपनी पेंशन प्रोग्राम या कंपनी पेंशन रिलेटेड था, जो लिमिटेड डीएमआरसी लिमिटेड में लागू होता है। ऐसे ही बहुत सारे पीएसयू में लागू होता है। उसका क्या होगा। तो ये सब चीज़ों के हायर स्कीम के तहत ईपीएस में हमने अप्लाई कर रखा है, जिसमें बोला गया है कि 8 लाख एडिशनल पैसे आपके कटेंगे। ये भी मैंने फॉर्म भर के ईपीएस में जमा करा दिया है। हायर पेंशन, ये भी बात हुई थी, उसको भी उसी का ईपीएस से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला से जारी हो गया है। एनपीएस ऑलरेडी है, जिसमें हमने बात कर रहे हैं। अब यूपीएस में जाना है तो क्या होगा। साथ में नेशनल पेंशन स्कीम ए वाला का अलग से एडिशनल कटवाए हैं, वो क्या यूपीएस में ट्रांसफ़र होगा कि उसके बदले रिटर्न मिलेगा। कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एनपीएस में आप जानते हैं कि पैसे ज़्यादा डाला जा सकता था। मैंने एक बार तो एक मुफ्त 50,000 रुपये डाले थे अलग से। तो ये पैसे क्या यूपीएस में ट्रांसफ़र होंगे या नहीं होंगे, या उसका हिसाब किताब क्या होगा। तो टेंशन तो ही है। एक एम्प्लॉय को एक लाइफ की ज़िंदगी में अगर पहले हम आए तो कंपनी लिंक पेंशन स्कीम में थे, बाद में हुआ कि एनपीएस में हुआ, फिर एक रूल आया कि हायर पेंशन के लिए ईपीएफ से आप लागू कर सकते हैं। 2014 से पहले ज्वाइनिंग वाले वो भी अप्लाई कर दिया, अब आ गया यूपीएस आ गया। तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ और आ जाए तो बहुत दिक्कत होगा। एक एम्प्लॉय का पैसा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, उस पैसे का किस तरीके से यूटिलाइजेशन होगा ये पता नहीं है। बहुत लोग इसी में गुजर जाएंगे अपनी लाइफ की सर्विस की क्या करें। तो देखिए, यूपीएस तो हम लोग पहले ही बात कर रखे हैं। एनपीएस से अच्छा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एनपीएस से कुछ अच्छाइयाँ भी है, कुछ बुराइयाँ भी है, लेकिन अच्छाइयाँ ज़्यादा है इसलिए अच्छा है। लेकिन ओपीएस रहता तो ये सारा कैलकुलेशन करने की किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब गवर्नमेंट ने लाया है, अब देखिए इम्प्लीमेंट कितना होगा। करते करते हो जाएगा, इम्प्लीमेंट होगा। हो सकता है गवर्नमेंट बदल जाए तो फिर से हमें ओपीएस में जाना पड़ेगा, तो यूपीएस में जो पैसे कटे या ट्रांसफ़र हुआ वो क्या होगा। यहाँ से यहाँ तक पैसे पहुँचने में कितना बार कन्वर्सन हुआ, अलग अलग स्कीम में गया, उसका फाइनल हमारे लिए क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारा एक मैटर है। लेकिन यूपीएस में एक चीज़ और नया आया है एडिशन में, उसको थोड़ा सा पीआईबी के माध्यम से समझा दूं। एक चीज़ और जुड़ गया है, थोड़ा सा ये बहुत कैंडिडेट के लिए बेनिफिट है, जिसमें बोला गया है कि देखिए मैं एक बार ला दूं कि अगर आप एनपीएस या यूपीएस दोनों में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। एक ही बार चॉइस भरना है, नया या पुराने एम्प्लॉय का। और साथ में कहा जा रहा है कि जो 18% दिया जाएगा वो गवर्नमेंट का होगा, 14% एम्प्लॉय वाला 14 ही रहेगा, उसके लिए कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये यहाँ बोल दी है कि अप्लाई पास्ट रिटायरमेंट, जो पहले ही ऑलरेडी रिटायरमेंट हो चुके हैं या सुपरनुएट हो चुके हैं या कह सकते हैं जॉब से बाहर हो चुके हैं अपनी लाइफ जॉब करने के बाद, उनको भी पैसा ये मिलेगा, यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा। और साथ में जितने दिन नहीं मिला है उसका बेनिफिट किस रूप में मिलेगा। तो जितना पीपीएफ का रेट होता है करीब 7.5 8.8%, कभी 8%, कभी 8.5%, ये आपका ईपीएफ का ब्याज रेट है पीपीएफ वाला, उसके रेट से आपको पैसे मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आया कि मैं एडिशनल पीपीएफ भी कटाता हूँ। तो देखिए, एडिशनल पीपीएफ कटाते हैं तो पीपीएफ तो आपको सुपरन्यूएशन के साथ चला जाएगा, लेकिन हायर पेंशन वाला का यहाँ एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है। और कई सारे कैंडिडेट दुविधा में आ गए हैं कि मैंने हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया था, उसका पैसे भी किसी का कटा है, किसी का नहीं भी कटा है, किसी का अंडर प्रोसेस है, उसका क्या होगा। यानी एक पेंशन इधर से भी मिलेगा क्या, ईपीएफ वाले की तरफ से, और एक यूपीएस की तरफ से, 2 पेंशन मिलेगा तो अच्छी बात है। लेकिन अब कन्फ्यूजन यही है कि इतना बार बदलने के बाद
पता ही नहीं चल रहा है कि किस में क्या होगा। लेकिन यूपीएस का एक चीज़ और, एक बात तो आपने बता दिया कि पेंशनधारियों के लिए भी बेनिफिट हो गया, लेकिन एक चीज़ और है, सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे देखा कि आपका इसमें लमसम पेमेंट ऑफ सुपरन्यूएशन इन ग्रेचुइटी पे दिया जाएगा, और डीए वाला बात क्लियर हो गया कि जो आपका 1/10 मंथली इनरोलमेंट पे ऑन द डेट ऑफ सुपरन्यूएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड फॉर 6 सर्विस, यानी ये कैलकुलेट करके आपको डीए को जोड़ के दिया जाएगा। आपने करीब करीब 10 मंथ मान लीजिए ड्यूटी की है मंथली का, तो उसके 1 भाग करके सुपरन्यूएशन में कंप्लीट के 6 मंथ के सर्विस से जोड़ के बेनिफिट मिलेगा, ये भी एक अच्छा है। उसके बाद आपका है कि दिस पेमेंट इज नॉट बी रिड्यूस फॉर क्वांटम फॉर इंश्योर पेंशन, जो पैसा आपको लमसम में मिलेगा उसको आपको पेंशन से कम नहीं किया जाएगा। हालांकि कितना मिलेगा पूरा इस फार्मूला पे डिपेंडेंट है। पहले एनपीएस में क्या होता था 60% पैसे मिल जाते थे, यहाँ क्लियर नहीं किया है कि कितना मिलेगा। अब ये कैलकुलेशन पे मिलेगा, पे प्लस डीए प्लस सीधा लिख दिया 1/10 मंथली इनरोलमेंट का ऑन द डेट ऑफ सुपरन्यूएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ द सर्विस। 6 महीने की सर्विस से कैलकुलेशन करके 1/10 बेसिक बाई टी है, यानी 6 महीना के अगर एक ब्लॉक बन गया और आपका बेसिक और डीए जितना है, मान लीजिए बेसिक 20,000 है और डीए आपका मान लीजिए 2,000 है, एक एग्जांपल है, बहुत सारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 22,000 रुपये अगर आपका बनता है बेसिक और डीए, तो उसका 1/10 ऑफ मंथली इमर्नेंस, यानी इसका 1/10 22,000 का अगर 10वां भाग करेंगे तो 2,200 रुपये पर 6 मंथ के ब्लॉक के लिए आपको मिलेगा। ऐसे ही आपकी बेसिक ज़्यादा रहेगी, 60,000 होगी, 80,000 होगी, फिर डीए उसको मिलेगा, उसके हिसाब से आपको ये 2,200 रुपये, फिर किसी का 5,000, किसी का 10,000 6 मंथ के रूप में से जोड़ के जो लमसम अमाउंट होगा वो लमसम आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा, यानी सुपरन्यूएशन के टर्म में जोड़ा जाएगा। और ग्रेचुइटी तो अलग है, एडिशनल ग्रेचुइटी तो आप जानते ही अलग से इशू है, ग्रेचुइटी को इसमें नहीं जोड़िएगा सुपरन्यूएशन के टाइम वाला। तो कुल मिला के एनपीएस तो कुल मिला के अच्छा लग रहा है, लेकिन ओपीएस तो है नहीं, क्योंकि एनपीएस में आपको क्या है या यूपीएस में क्या है, 14% आपका तो कट ही रहा है ना। गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट दे रही, कुछ नहीं दे रही है। 14% के हिसाब से आप पर अपने अगर 30 साल जॉब कर दिया तो 30 साल में अगर 14% के आपका बेसिक का अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जमा होता है, और 25 साल मिनिमम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कुल मिलाकर जोड़ा गया है कि एनपीएस से यूपीएस को थोड़ा अच्छा बनाया जाए, लेकिन अभी भी ओपीएस जैसा नहीं है। अगर यूपीएस ही देना है तो 14% एम्प्लाई का अगर शेयर काट हटा दिया जाए तब तो एम्प्लाई को बेनिफिट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।